दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार बेस्ट कहानियां। दिन का चैन और रात की नींद हराम। दोस्तों, इसी प्रकार थोड़े से दिन वक्त के गर्भ में फिसल गए। इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन की भड़काऊ हरकतों के कारण अमीर के खजाने को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा। शाही खाने को इतना अधिक घाटा हुआ था कि उसे सरलता से पूरा नहीं किया जा सकता। इस बार खैरात आदि से जितना धन प्राप्त हुआ था, पिछले वर्षों की अपेक्षा यह 10वां हिस्सा भी नहीं था। मजार पर जो घटना घटी थी, उसकी सूचना पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के दिमाग में उन्मुक्त विचारों के ऐसे बीज बो दिए थे, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे थे। 3 गांवों की रयत ने मस्जिदों के निर्माण के लिए चंदा देना बंद कर दिया था। चौथे गांव से मस्जिद के मुल्ला को बेरहमी से मारकर भगा दिया गया था। इन सब बातों को सोच समझकर अमीर बुरी तरह पगला गया था। उसने तत्काल वजीरे आजम को दरबार में तलब किया। हुक्म हुआ, छोटे बड़े सभी अधिकारी दरबार में हाजिर हों। सभी दरबारी और छोटे बड़े अधिकारी दरबार में आकर उपस्थित हो गए। अमीर का आगमन अभी दरबार में नहीं हुआ था। सभी दरबारी गुमसुम से बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अमार ने ऐसे आनन फानन दरबार क्यों लगाया। तभी विचारों की उधेड़बुन में खोए, माथे पर सिलवटे लिए भारी कदमों से जैसे ही अमीर दरबार में पधारे, सभी उनके सम्मान में उठकर खड़े हुए, फिर उनके सिर घुटनों तक झुक गए। अमीर सीधे अपने तख्त पर जाकर बैठ गया और दरबारियों को भी अपना अपना स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दी। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठकर अमीर की ओर देखने लगे। सभी इस अंदेशे से सहमे हुए थे कि न जाने अमीर का कहर किस पर टूट पड़े। चंवर डुलाने वाला व हुक्का बरदार अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात हो चुके थे। चापलूस शायर व आमिल यथास्थान खड़े थे, लेकिन अमीर की गंभीर मुखमुद्रा और परेशानी पर पड़े बल देखकर सब खामोश थे। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। एकाएक अमीर की धीमी मगर धीर गंभीर आवाज वहां गूंजी, हम पूछते हैं कि बुखारा पर किसकी हुकूमत है, हमारी या उसको? फिर मुल्ला नसरुद्दीन की। बोलते बोलते अचानक अमीर की आवाज भर्रा गई, बोलो, जवाब दो। हम आप लोगों का जवाब जानना चाहते हैं। यह सुनते ही सारे दरबारी थर-थर कांपने लगे। मंत्री एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे। वह हमारे खिलाफ जनता को भड़का रहा है। धीरे धीरे अमीर की आवाज तेज होती जा रही थी, हमारे शाही खजाने को जबरदस्त घाटा पहुंच रहा है। उसने मुल्क की शांति भंग कर रखी है। हमारे दिन का चैन और रात की नींद उस कमबख्त ने छीन ली है। उस पाजी मुल्ला नसरुद्दीन को, जिसने पूरे मुल्क में कहर बर्पा किया हुआ है, कैसे ठिकाने लगाया जाए? यह जवाब हम तुम लोगों से मांगते हैं। ए इंसाफ पसंद अमीर, बेशक उस दुष्ट को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह तक कांप उठे। लगभग सारा दरबार एक साथ बोल उठा। हम पूछते हैं कि अभी तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया? इस बार अमीर की क्रोध भरी गुर्राहट सुनाई दी, अब तक उसकी गर्दन कलम क्यों न हो सकी? क्या वह नाचीज और बुजदिल कीड़ा इतना ताकतवर हो चुका है कि तुम सब मिलकर भी उसे मसल नहीं सकते? उसके गुनाहों की सजा दिलाना क्या तुम्हारा काम नहीं? क्या तुम लोगों को हथियार बोझ लगते हैं? क्या तुम सबके सब नामर्द हो? मुझसे नजरें मिलाओ बख्तियार। जमीन मत कुरेदो। अमीर ने सीधे ही वजीरे आजम बख्तियार को निशाना बनाया। बख्तियार ने उठकर अमीर के सम्मान में सिर झुकाया, फिर बड़े ही अदब से बोला, ऐ मेरे अजीज अमीर, आप तो इस गुलाम की खिदमतों से खुद ही भली भांति परिचित हैं। जिस समय आपने इस गुलाम को वजीरे आजम का रुतबा बख्शा था, शाही खजाने को भारी लाभ हुआ था। मैंने सरकारी नौकरी पाने पर तथा दूसरी प्रत्येक चीजों पर कर लगाकर खजाना भरा था।
मैंने छोटे सिपाहियों व कर्मचारियों के वेतन आधे कर दिए और उनके खाने पीने का खर्चा भी रियाया पर डाल दिया। तुम्हारी इन खिदमतों का जिक्र मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। अमीर गुर्राया, बार बार मैं यह बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे पकड़ा जाए। हुजूर, इस बार बख्तियार ने कुछ अतिरिक्त हिम्मत बटोर कर कहा, अपराधियों को पकड़ना प्रधानमंत्री के फर्ज में शरीक नहीं है। हमारे राज्य में यह उत्तरदायित्व अरसला बेग साहब को सौंपा गया है, जो कि महल के पहरेदारों व सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं। बख्तियार ने बड़ी सफाई से अपनी बला अरसला बेग के सिर पर डाल दी थी। अमीर फौरन अरसला बेग की ओर पलटे। हाँ, बोलो अरसला बेग, तुम क्या कहते हो? जहां पना, इस गुलाम की खिदमतें आपको बखूबी मालूम हैं। मैंने कई बार जान की बाजी लगाकर मुल्क की हिफाजत की है। बेहतरीन किस्म के जासूसों को मैंने प्रशिक्षण दिया है। खामोश गुस्ताख, अमीर हलक फाड़कर चिल्लाया, कहाँ हैं तुम्हारे वो जासूस? मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों नहीं पकड़ा उन जासूसों ने? जितना तुम लोग अपनी खूबियां बताना जानते हो, उतना ही अपनी कमियों पर भी ध्यान देना सीखो। तुमने कभी सोचा है वह कौन सी कमी है मुझ में कि मुल्ला नसरुद्दीन जैसे एक नाचीज कीड़े को भी हम लोग नहीं कुचल सके, बल्कि उसने ही हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे आका, मैं खुद इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूं कि वह बार बार हमें चकमा देकर निकल जाता है। मैं समझता हूं कि अब हमें आमिलों की सलाह लेनी चाहिए। कसम मेरे बुजुर्गों की, तुम लोगों को तो चौराहे पर सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। अमीर ने क्रोध में आकर हुक्का बरदार को एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आमिल की ओर पलटे। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह 2 बार अपनी कमर में लपेट ले। कहिए आमिल साहब, इस मुश्किल को कैसे आसान किया जाए? वह उठा और दुआ की, फिर अपनी दाढ़ी का किनारा अपनी उंगलियों में लपेटकर बोला, हुजूर, कुछ ऐसा किया जाए कि उसके जिस्म में लहू का एक भी कतरा बाकी न रहे। दूसरे आमिल ने कहा कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए। आमिलों के ऐसे बेतुके उत्तर सुनकर अमीर का खून खौलने लगा और वह गरजकर बोला, जाहिलों, बदमाशों, अब क्या हमें इतनी भी अक्ल नहीं कि किसी व्यक्ति का सिर काट लेने या फांसी देने से वह जिंदा नहीं बच सकता? हमने पूछा है कि उसे पकड़ा किस तरह जाए, इस बारे में आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? इस बाबत किसी ने एक अल्फाज भी नहीं बोला, बल्कि सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लें, यहाँ मौजूद अधिकारियों को वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा नहीं जाता। हम ये भी ऐलान करते हैं कि जो उसे पकड़वाएगा उसे 3000 तंकों का इनाम दिया जाएगा। तुम लोगों की बेवकूफ़ी, काहिली व लापरवाही से खिन्न होकर हमने बगदाद से एक नया आलिम बुलवाया है, जिसका नाम मौलाना हुसैन है। अभी तक वह अमीरुल मोमनान बगदाद के खलीफा की नौकरी में था। कहकर वह एकाएक इतना उत्तेजित हो गया कि सिपाहियों से मुखातिब होकर बोला, इन सबको यहाँ से भगा दिया जाए। यह आदेश मिलते ही सिपाहियों ने दरबारियों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। बौखलाए हुए से दरबारियों पर सिपाही बुरी तरह टूट पड़े। उनके रुतबे या इज्जत का ध्यान किए बिना ही उन्होंने सबको खदेड़कर दरबार से बाहर कर दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन के लिए एक एक क्षण बड़ा ही कीमती था। उसने बाजार में अधिक देर घूमना मुनासिब न समझा और सिपाहियों की अक्ल ठिकाने लगाता हुआ अली के चायखाने पर आ पहुंचा। अपना भेद खुलते ही उसने चायखाने पर आकर अपना लिबास बदल लिया और फिर बाजार में चला गया, जहां आग में घी डालकर वह वापस आया। अभी वह अली से कुछ कहने ही जा रहा था कि एक कांपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, हटो हटो, अरे भाई मुझे जाने दो, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुझे जाने दो, मुझे महल में जाना है।
महल, यह शब्द कानों में पड़ते ही मुल्ला नसरुद्दीन चौंककर पलटा। उसने देखा, झुकी पतली नाक व सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा ऊंट पर बैठा था। देखने में वह अरबी लगता था। उसकी पगड़ी पर एक विशेष चिन्ह अंकित था जो उसका आलिम होना सिद्ध करता था। वहां मची मारकाट और दंगे फसाद से भयभीत होकर वह ऊंट के कुबड़ से चिपट गया था और एक आदमी उसे पकड़कर ऊंट से नीचे घसीटने की चेष्टा कर रहा था। बूढ़ा बुरी तरह घबराकर चिल्ला रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने समझ लिया कि इसी आदमी के माध्यम से वह महल 120 मुल्ला नसरुद्दीन में दाखिल हो सकता है। आगे बढ़कर उसने उसे उस व्यक्ति से बचाया, फिर उसके ऊंट को अपने गधे के पास बांधकर उसे अली के चायखाने में सुरक्षित ले आया। बाहर मचे हंगामे के कारण चायखाना खाली पड़ा था। अरे भाई, आखिर यहाँ यह सब क्या हो रहा है? गदर मच रहा है। गदर, मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे और अधिक डराते हुए पूछा। आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे तो महल में जाना है, अमीर से मिलने। बुजुर्गवार मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे समझाया। अमीर से मिलना इतना आसान नहीं कि आप गए और अमीर से मिल लिए। उनसे मिलने के लिए तो लोगों को हफ्ता हफ्ता भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। महल में मेरा इंतजार हो रहा होगा। अच्छा, व्यंग्य से मुस्कराया मुल्ला नसरुद्दीन। आप में क्या सुरखाब के पर लगे हैं मेरे बुजुर्गवार? आखिर आप चीज क्या हैं जो अमीर आपका इंतजार कर रहे होंगे? मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर बूढ़ा चिढ़ गया। फिर एकाएक गरूर भरे लहजे में बोला, तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए कि मैं एक प्रसिद्ध आलिम, ज्योतिषी और हकीम हूँ। मैं बगदाद से अमीर की दावत पर ही यहाँ आया हूँ। ओह ओह, खुशामदीद ए आलिम शेख। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसके सम्मान में सिर को हल्की सी जुम्बिश दी। मैं एक बार बगदाद गया था। वहाँ के सभी आलिमों को मैं जानता हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अगर तुम बगदाद गए हुए हो तो तुम्हें अमीर के लिए की गई मेरी खिदमतों के बारे में भी पता होगा। मैं वही मशहूर आलिम मौलाना हुसैन हूँ जिसने अमीर के लड़के की जान बचाई थी। मैं तो रहने वाला भी बगदाद का हूँ। क्या कहा? मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य व्यक्त किया। मौलाना हुसैन? क्या आप ही मौलाना हुसैन के नाम से जाने जाते हैं बुजुर्गवार? ए भले आदमी, मेरी बात सुनकर तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? मौलाना हुसैन ने हैरानी से पूछा। उसने सोचा कि शायद मुल्ला नसरुद्दीन उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। अपनी शान में कसीदा पढ़ते हुए वह स्वयं ही बोला, विद्वता में अद्वितीय, वैद्यक तथा ज्योतिष शास्त्र में निपुण मशहूर आलिम मौलाना हुसैन मैं ही हूँ। लेकिन तुम देख रहे हो कि घमंड मुझे छू भी नहीं गया है। देखो, मैं तुम जैसे छोटे आदमी से भी कितनी आत्मीयता से पेश आ रहा हूँ। बुजुर्ग ने सोचा कि यदि मैं इसके सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करूंगा तो ये दूसरे लोगों के बीच और अधिक बढ़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ करेगा। इस प्रकार इस मुल्क में मेरा मान सम्मान होने लगेगा। आम लोगों में होने वाली चर्चा जासूसों और भेदियों की मार्फत अमीर तक पहुंचती है। उसका ख्याल था कि इस प्रकार उसकी विद्वता का सिक्का जम जाएगा। इसी कोशिश में उसने अपने पुराने आलिम मित्रों के बहुत से वाक्य दोहराए और सितारों के योग व आपस में उनके संबंध भी बताने शुरू किए। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े गौर से उसकी बातों को सुना। वह एक एक बात अपने दिमाग में बैठाता जा रहा था। बूढ़ा अपनी ही री में बोले जा रहा था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मौलाना की सारी बातें बड़े सब्र से सुनने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन बोला, नहीं, विश्वास नहीं होता कि आप ही मौलाना हुसैन हैं। अरे दोस्त, विश्वास करो। विश्वास करो कि मैं ही मौलाना हुसैन हूँ। अपने शब्दों पर जोर देते हुए बूढ़े आलिम ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आखिर तुम विश्वास क्यों नहीं करते?
मुल्ला नसरुद्दीन ने चेहरे पर ऐसे भाव भाव पैदा किए मानो वह गहरी सोच में डूब गया हो, फिर एकाएक ही बोला, मेरे बुजुर्ग, लगता है आपकी शामत आने वाली है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। हे मेरे विद्वान आलिम, बुखारा में कदम रखने से पहले कम से कम अपने सितारे तो देख लिए होते। यह सुनते ही बूढ़े आलिम के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। चाय का घंट हलक में जाकर ऐसा लगा कि उस पर खांसी का दौरा सा पड़ गया। पलक झपकते ही उसकी शेखी गायब हो गई। जैसे तैसे उसने अपने आप पर काबू पाया, फिर बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? आखिर बात क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने बाजार की ओर इशारा करके कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि यह सारी गड़बड़ी आपके ही कारण हुई है? मेरे कारण? मेरे कारण कैसे? क्या यह सच नहीं है कि आपने बगदाद से रवाना होने से पहले यहाँ खुल्लम खुल्ला यह ऐलान किया था कि आप अमीर के हरम तक पहुँच जाएंगे और उनकी बेगमों को छी छह कहते हुए भी शर्म आती है? हुसैन साहब, आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आई? यह सुनते ही बुजुर्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें फटसी पड़ी और डर के मारे हिचकियां आने लगीं। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी आवाज ने उसका साथ नहीं दिया। हकलाती सी आवाज में वह केवल मिमियाकर रह गया। जबकि लोहा गर्म जानकर नसरुद्दीन ने पुनः चोट की। आपने कसम खाई थी कि आप ऐसा करेंगे। अभी कुछ देर पहले मुनादी वाले यही ऐलान करके गए हैं कि आप जैसे ही बुखारा की सरहद में कदम रखें आपको पकड़कर फांसी दे दी जाए। इसी बात के जुनून में यहाँ के लोग हर छोटे बड़े देशी विदेशी आलिम के खून के प्यासे हो गए हैं, और क्या सैनिक क्या नागरिक, सब आपको ढूंढते फिर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पिछले चौराहे पर लोगों ने इस्तांबुल के एक आलिम को जिंदा जलाने की कोशिश की। खुदा खैर करे हुसैन साहब, आपका अब न जाने क्या होगा। बूढ़ा आलिम बुरी तरह कराहने लगा। उसका दिमाग कुंद हो गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके खिलाफ यह चाल किसने चली। और अब यदि लोगों को यह पता चल जाए कि आप यहाँ बैठे हैं तो लोग यहीं आकर आपकी तिक्का बोटी कर देंगे। आपकी तो बात क्या कहूँ, आपसे बात करने या यहाँ ठहराने के जुर्म में मुझे भी सरेआम फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं बगदाद लौट जाऊंगा। बूढ़ा आलिम लगभग रो पड़ा, मुझे फौरन यहाँ से लौट जाना चाहिए। मगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यदि किसी प्रकार आप फाटक तक पहुँच भी गए तो वहाँ सिपाही आपको पकड़ लेंगे। ऐ मेरे मेहरबान दोस्त, कसम खुदा पाक की, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ऐसी गुस्ताख बात मैं कभी कह ही नहीं सकता। हाय कमबख्ती, ये क्या मुसीबत आ गई। ऐ खुदा के नेक बंदे, वह मुल्ला नसरुद्दीन के सामने गिड़गिड़ाया, ऐसे कठिन वक्त में तू ही मेरी मदद कर। मैं मदद करूं? मैं कैसे मदद करूं? मुल्ला नसरुद्दीन ने आंख तरेरी, मुझे करना तो यह चाहिए कि अपने आका का सच्चा व वफादार सेवक होने के कारण आपको पकड़कर तुरंत सिपाहियों को सौंप दूं ताकि मुझ पर आपके साथ सांठगांठ करने का इल्जाम न लगे। बूढ़ा आलिम बुरी तरह रोने लगा। जब मुल्ला नसरुद्दीन को महसूस हो गया कि मामला पूरी तरह जम गया है, तब वह बोला, एक बात बताएं बुजुर्गवार। पूछो पूछो मेरे भाई। आप कहते हैं कि लोगों ने आपको बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा किया है और आप बिल्कुल निर्दोष हैं। हाँ भाई हाँ, यही सच है। ठीक है, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है कि आपको इस साजिश में जानबूझकर फांसा जा रहा है, वरना इस उम्र में आपका किसी हरम से क्या देखभाल। बिल्कुल सही बात है, मगर अब कुछ ऐसा रास्ता तो बताओ मेरे भाई की इस मुसीबत से मेरी जान छूटे। रुसा होकर बूढ़ा आलिम बोला, आप मेरे साथ आइए।
नसरुद्दीन उसे पीछे वाले कक्ष में ले आया जिसमें ईंधन आदि रखा था। फिर जो जनाना कपड़े पहने हुए थे उनकी पोटली उसकी ओर बढ़ाकर बोला, ये कपड़े मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदे हैं। यदि आप चाहें तो आपकी पोशाक व साफे आदि से मैं इन्हें बदल सकता हूं। जनाने कपड़े पहनकर व नकाब से चेहरा ढककर आप सिपाहियों व जासूसों की नजरों से बच सकते हैं। और हाँ, अपने ये पोथी पत्रे भी यहीं छोड़ जाना, वरना इनसे भी आपकी शिनाख्त हो सकती है। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। बूढ़ा तुरंत अपने कपड़े उतारने लगा। उसने जनाने कपड़े पहन लिए और जब वह पूरे कपड़े पहनकर तैयार हो गया तो नसरुद्दीन उसे बाहर ले आया और उसे ऊंट पर बैठाकर बोला, खुदा हाफिज है आलिम। औरतों वाली मधुर व पतली आवाज में बोलना न भूलना। इधर आलिम की रवानगी हुई, उधर मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें चमक उठीं। अब उसके लिए महल में दाखिल होने का रास्ता साफ हो चुका था। अब उसकी गुलजान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 गुलजान से मुलाकात बहुत मजेदार कहानी। प्रतीक्षा की घड़ियां जल्दी ही समाप्त हो गईं और वह घड़ी आ पहुंची जब मुल्ला नसरुद्दीन को अमीर के हरम में घुसने का हसीन मौका मिल गया। गुलजान को एक नजर देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं। हरम के मुख्य द्वार तक आते आते मुल्ला नसरुद्दीन ने रास्ते का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। पूरे रास्ते में सख्त पहरा था। हिजरा उन्हें लेकर एक कमरे में आया। कमरे के बीचों बीच एक पर्दा लटक रहा था। उस बेशकीमती पर्दे के पीछे गुलजान एक नर्म बिस्तर पर बैठी थी। जीने पर्दे के पार उदास और गुमसुम बैठी गुलजान को मुल्ला नसरुद्दीन साफ साफ देख रहा था। अपनी प्यारी गुलजान को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के सीने में हुक्सी उठी और उसका दिल चाहा कि पर्दा हटाकर अंदर घुसे और अपनी गुलजान को सीने से लगा ले, मगर चाहकर भी वह ऐसा न कर सका। किसी प्रकार उसने अपने पर काबू पाया और धीरे से गुलजान को पुकारा, गुलजान। उसकी आवाज सुनते ही गुलजान के मुख से हैरत और दहशत भरी चीख निकल पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन को आशंका हुई कि घबराहट में कहीं गुलजान उसे असली नाम से न पुकार बैठे। आठ बड़ी जल्दी से वह बोला, मेरा नाम मौलाना हुसैन है। मैं नया हकीम नजूमी और आलिम हूँ और अमीर की खिदमत के लिए बगदाद से आया हूँ। तुम समझ रही हो न गुलजान? मैं बोलते बोलते वह रुका और अमीर की तरफ पलटा। शायद यह मेरी आवाज सुनकर डर गई है। हो सकता है कि अमीर आजम की गैर मौजूदगी में इस हिजड़े ने इसके साथ कोई बदसलूकी की हो। अमीर ने क्रोधित नजरों से हिजड़े को घूरा। हिजड़ा कांपता हुआ जमीन तक झुक गया। दहशत के मारे एक शब्द भी उसके हलक से न फूटा। ए गुलजान। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः गुलजान से मुखातिब हुआ, तुम्हारे सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मैं हर परेशानी, मुसीबत और रोग पर काबू पा सकता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज वह लाखों में पहचान सकती थी। यह जानकर कि मुल्ला नसरुद्दीन उस तक आ पहुंचा है, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर सावधान भी थी। वह जानती थी कि उसकी कोई भी गलत हरकत मुल्ला नसरुद्दीन का सिर कलम करवा सकती है। आठ बड़ी बारीक और धीमी आवाज में वह बोली, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं आपको जानती हूँ तथा आपका विश्वास करती हूँ। ए गुलजान, तुम जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ ताकि मैं तुम्हारे नाखूनों के रंग से तुम्हारी बीमारी का कारण जान सकूं। धीरे से रेशम का पर्दा हिला और रुई जैसा नाजुक हाथ बाहर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने धीरे से गुलजान का हाथ थाम लिया। सिर्फ उसका हाथ दबाकर ही सांकेतिक भाषा में वह अपने दिल की बात कह सकता है। वह जानता था कि जब उसने उसका हाथ दबाया तो धीरे से गुलजान ने भी उसका हाथ दबा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन के दिल में हुक्सी उठी।
वह कोई और भी हरकत कर सकता था यदि अमीर उसके कंधे पर न झुका होता। वह बड़े गौर से एक एक हरकत देख रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन को अपने कंधे पर उसके सांस लेने की सरसराहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और गौर से उसका नाखून देखने लगा। उसने चिंतित दृष्टि से अमीर की ओर देखा और गुलजान से पूछा, कहाँ दर्द है गुलजान? दिल में वह एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरा दिल गम और चाहत से लबरेज है। तुम्हारे गम का कारण क्या है? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उससे जुदा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर के कान में कहा, यह अमीर आजम की जुदाई में बीमार है। यह सुनते ही अमीर का चेहरा खिल उठा। गुलजान पुनः बोली, जिसे मैं दिलोजान से चाहती हूँ वह मुझसे जुदा है। मुझे लगता है कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल करीब है, लेकिन न तो मैं उसे गले ही लगा सकती हूँ और न ही प्यार कर सकती हूँ। हाय, न जाने वह मुबारक घड़ी कब आएगी जब वह प्यार से मुझे अपने गले लगाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य जाहिर किया, या अल्लाह! इतने थोड़े समय में ही शहंशाह ने इनके दिल पर कैसा जादू कर दिया है। वल्लाह, मरहबा! यह सुनकर अमीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे थे, बल्कि आस्तीन में मुंह छिपाए पागलों की भांति खींखी करके हंस रहे थे। अमीर की हरकतें देखकर पर्दे के पीछे बैठी गुलजान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः उसे सांकेतिक भाषा में समझाना शुरू किया, गुलजान, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से बचा लूंगा। फिलहाल तो अमीर आजम तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें आगाह कर दिया है कि सितारों का आदेश है कि वे किसी औरत का नकाब न उल्टे। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी खुशी का दिन निकट ही है। सितारे धीरे धीरे अपना अंदाज बदल रहे हैं। तुम समझ रही हो न गुलजान? सितारे शीघ्र ही मुबारक होंगे और तुम अपने प्यारे, अपने सपनों के शहजादे की बाहों में होगी। मैं जिस रोज तुम्हें दवा भेजूंगा उससे अगले रोज तुम्हारी खुशी का दिन होगा। हाँ, दवा पीने के अगले रोज तुम तैयार रहना अपने दामन में खुशियां भरने के लिए। गुलजान से यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह कभी रोती कभी हंसती। वह बोली, शुक्रिया ए मौलाना हुसैन, आपका लाख लाख शुक्रिया ए हकीम मौलाना हुसैन। मैं समझ गई कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल नजदीक है। मुझे लगता है कि उसके और मेरे दिल की धड़कनें एक हो गई हैं। मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। और फिर उसे समझा बुझाकर मुल्ला नसरुद्दीन और अमीर हरम से वापस लौट आए। दरबार में आकर अमीर ने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां मुल्ला को भेंट की। फिर मुल्ला नसरुद्दीन अपने आवास की ओर बढ़ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 दोस्तों, सेठ रोशन अली के घर एक उत्सव का आयोजन था। उस उत्सव के बाद सामूहिक भोज था। रोशन अली ने भोज के लिए शहर के सभी नामी गिरामी लोगों को न्योता भेजा था। न्योता मुल्ला नसीरुद्दीन को भी भेजा गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन को इस तरह के किसी भी आमंत्रण से कोई प्रसन्नता नहीं होती। वह यह समझता था कि लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाते हैं कि वे समाज को दिखला सकें कि देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा बुलंद दिमाग इंसान भी मेरे घर आता है। वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन खुद को बुलंद दिमाग इंसान मानता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। उसके जितने भी हैरतंगेज कारनामे थे वे अनायास ही घटित हो गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन जब कभी भी अपने में झांककर खुद को पहचानने की कोशिश करता तो पाता कि वह एक विवश इंसान है जिसे प्रतिदिन अपना और अपनी पत्नी के भोजन के लिए मजदूरी करनी होती है। और हर रात वह यह सोचते हुए सोता था कि कल यदि मजदूरी के लिए कोई काम नहीं मिला तब
मुल्ला की पत्नी को जब मालूम हुआ कि सेठ रोशन अली के घर से मुल्ला नसीरुद्दीन को न्योता मिला है, तब वह बहुत खुश हुई और मुल्ला के लिए रेशमी जरीदार शेरवानी, साटनी चूड़ीदार पाजामा, रेशमी टोपी और नक्काशीदार जूती निकाल दी। मगर भोज के दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह से ही अपने दरवाजे के पास की खाली जमीन में सब्जियों के पौधे लगाने में व्यस्त हो गया। भोज का उसे ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसकी बेगम को ही याद आया कि आज तो मुल्ला को सेठ रोशन अली के घर भोजन करने जाना था। वह रसोई से निकली और दरवाजे पर आकर उसने मुल्ला को याद दिलाया, कैसे हो तुम? किसी काम में लग जाओ तो तुम्हें दीन दुनिया का भी अतापता नहीं रहता। आज तुम्हें सेठ रोशन अली के घर भोज खाने जाना है। हाँ हाँ, याद है मुझे। बस 2 पौधे बच गए हैं, उन्हें लगाकर निकल जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से कहा। बेगम फिर रसोई में चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरी तन्मयता से 2 पौधे और रोपे, फिर हाथ की मिट्टी झड़ता हुआ उठा और अपने गधे को खोला। जिस हाल में मुल्ला था उसी हाल में निकल गया सेठ रोशन अली के घर जाने के लिए। जब गधा आधा रास्ता तय कर चुका तब मुल्ला को याद आया कि उसने आज स्नान नहीं किया। बेगम ने उसके लिए शानदार लिबास निकाल कर रखा था कि जब मुल्ला सेठ रोशन अली के घर जाएगा तो इन्हें पहन लेगा, मगर मुल्ला ने वे कपड़े भी नहीं पहने थे। गधा दौड़ता हुआ मुल्ला अजीब लग रहा था। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, कपड़े मिट्टी सने थे, दाढ़ी और बाल में धूल अंटा पड़ा था। मुल्ला नसीरुद्दीन की नजर अपने पाजामे पर गई। पाजामा गंदा तो था ही, उस पर कई जगह पैबंद भी लगे थे। मुल्ला अब थोड़ा संकुचित हुआ। उसे लगा कि किसी भोज में शामिल होने जाने का उसका तरीका लोकस्तरीय नहीं है, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ ही उसका गधा सेठ रोशन अली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को एक पेड़ से बांध दिया और यह सोचता हुआ वह सेठ रोशन अली के घर की ओर जाने लगा कि बेख्याली में वह जिस हाल में था उसी हाल में रोशन अली के घर चला आया। खैर, अब भविष्य में वह इस बात का ख्याल रखेगा कि जब कभी भी वह किसी के घर जाए तो अपने को साफ सुथरा करके ढंग के कपड़े अवश्य पहने हों। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन जब सेठ रोशन अली के घर में प्रवेश करने लगा तो दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे रोक लिया। अरे रे रे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो? दूर हटो, बाहर इंतजार करो। भोज खत्म होने पर तुम्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। अभी दूर हटो, दरबान ने डंडा उठाकर उसे दूर रहने का इशारा करते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबान को बताया, मैं सेठ रोशन अली का मेहमान हूँ। मुझे सेठ ने आमंत्रण पत्रा भेजकर खास तौर से बुलाया है। मगर दरबान उसे देखकर हंस पड़ा, तू और सेठ रोशन अली का मेहमान? जा भाई जा, अपना काम कर। तुझ जैसों को रोशन अली का आमंत्रण पत्रा मिलने लगे तो फिर कहना ही क्या। दरबान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को धक्का देकर सेठ के दरवाजे से दूर धकेल दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने स्थान से उठा और अपने गधे के पास आ गया। उसने गधे को खोला और उस पर बैठ गया तथा गधे को अपने घर की तरफ सरपट दौड़ाने लगा। घर पहुंचकर उसने स्नान किया, चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहनी, नक्काशीदार जूती पहनी, रेशमी टोपी सिर पर डाली और फिर गधे पर बैठकर सेठ रोशन अली के घर पहुंचा। दरबान ने उसे देखकर झुककर सलाम किया और दरवाजे से हटकर उसके लिए जगह बनाई। रोशन अली सेठ ने दूर से ही मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर पहचान लिया और दौड़ता हुआ उसकी अगवानी के लिए आया। मुल्ला को झुककर सलाम किया और फिर उसका दामन थामकर उस जगह ले गया जहां पर अतिविशिष्ट लोगों के बैठने की जगह बनी हुई थी। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाया और अपनी निगरानी में उसके लिए भोजन परोसवाया।
मुल्ला नसीरुद्दीन भोजन परोसे जाने के बाद खामोशी से भोजन की तरफ देखता रहा, फिर अपनी टोपी उतारकर भोजन की थाली के सामने रख दी। फिर कहा, ले टोपी, तू खा ले। फिर उसने अपनी शेरवानी उतारी और थाल के पास शेरवानी रखते हुए कहा, ले शेरवानी, तू खा ले। सेठ रोशन अली आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देख रहा था। उसे इतनी बात अवश्य समझ में आ गई थी कि कहीं कोई चूक हुई है, जिसके कारण मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसी हरकत कर रहे हैं, जबकि वहां पर बैठे अन्य अतिथि यह समझ रहे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग खराब हो गया है। कहीं टोपी और शेरवानी भी भोजन करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब पाजामा खोलने के लिए इजारबंद को पकड़ा, तब सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है मुल्ला नसीरुद्दीन, आप किस बात से खफा हैं? कुछ मुझे भी तो बताए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बात क्या रहेगी सेठ रोशन अली? मैं कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं। इस तरह के भोज में आने जाने का शऊर तो मुझ में है ही नहीं। आज सुबह मैं अपनी सब्जी की बगिया में घुस गया और पौधे लगाने के काम में लग गया। मेरी बेगम ने मुझे याद दिलाया कि सेठ रोशन अली साहब के घर से न्योता है। मैं हाथ का काम निपटाकर यह सोचकर तुरंत चल पड़ा कि बड़े लोगों के घर से यदि बुलावा हो तो समय का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसलिए न तो मैंने चेहरा धोया, न हाथ धोए और न ही कपड़े बदले। जब मैं आपके दरवाजे पर आया तब आपके दरबान ने मुझे रोक दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं यहाँ आमंत्रित अतिथि हैं। सेठ रोशन अली ने मुझे खास ताकीद की है कि मैं अवश्य आऊं और भोज में शिरकत करूं, मगर दरबान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और फकीरों की पांत में खड़ा हो जाने के लिए कहा। मैं लौटकर अपने घर गया, नहा धोकर ये कपड़े पहने और आपके दरवाजे पर आया तो मेरा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। आपने बढ़कर मेरी अगवानी की। इससे ही मुझे समझ में आया कि इस दावत में मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की प्रतिष्ठा है। इसीलिए मैं बारी बारी से अपने कपड़े उतारकर उन्हें दावत का लुत्फ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ रोशन अली से कहा। सेठ रोशन अली ने दरबान के व्यवहार पर मुल्ला नसीरुद्दीन से खेद जताया और उसे आश्वस्त किया कि दावत उसे ही दी गई है, उसके कपड़ों को नहीं। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, हम जानते हैं कि आप हमारे शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप दुनियावी बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप जिस लिबास में भी रहें, हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं अपने दरबान के व्यवहार से लज्जित हूं। हमें माफ कर दें। सेठ रोशन अली की मुलायमियत से कही गई बातें सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन का गुस्सा जाता रहा और वह दावत का मजा लेने के लिए बैठ गया। सेठ रोशन अली ने खुद परोस कर मुल्ला नसीरुद्दीन को भोजन कराया। मुल्ला नसीरुद्दीन खूब तृप्त होकर सेठ रोशन अली के घर से अपने घर वापस आया। 3 मौलाना हुसैन बने नसरुद्दीन। नई मजेदार कहानी। लड़ाई लगभग शांत हो चुकी थी। अधिकांश नागरिक अपने अपने घरों में जा चुके थे। सैनिक बाजार के चप्पे चप्पे पर फैल चुके थे। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे। अधिकांश बाजार बंद हो चुका था। इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें ही खुली हुई थीं। उधर अमीर ने दरबार की आपातकालीन सभा बुलाई हुई थी। मरघट जैसा सन्नाटा सभा में छाया हुआ था। हर छोटा बड़ा अधिकारी वहां मौजूद था, मगर सभी के चेहरों पर डर, दहशत और आशंका के साए लहरा रहे थे। अमीर अपने शानदार तख्त के सामने पीठ पर दोनों हाथ बांधे बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। एक ओर प्रधानमंत्री बख्तियार और अरसला बेग खड़े थे। उन दोनों के चेहरों पर फटकार सी बरस रही थी। दिल ही दिल में वे मुल्ला नसरुद्दीन को करोड़ों गालियां बक चुके थे, इसके बावजूद भी गालियों का सिलसिला जारी था।
एकाएक अमीर रुके और सब पर एक दृष्टि डालकर बोले, यहाँ जो भी कुछ हुआ या हो रहा है सब आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों की क्या राय है? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह सवाल हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। सब मौन थे, कोई कुछ न बोला। सब सिर झुकाए बैठे रहे। उन्हें खामोश देखकर एकाएक अमीर की मुखमुद्रा बदल गई। उनके चेहरे पर भूकंप के से भाव दिखाई देने लगे। अब तो कई लोगों की जुबानें तालू से जा लगीं, हलक सूख सूख गए। सबसे बुरा हाल बख्तियार और अरसला बेग का था। मुल्क में अमन चैन का पूरा दारोमदार उन्हीं पर था। मगर इससे पहले कि अमीर कोई सख्त हुक्म जारी करते कि एक कर्मचारी उनके सम्मुख हाजिर हुआ और बोला, आका का इकबाल बुलंद रहे। महल के फाटक पर एक अजनबी आया हुआ है जो खुद को बगदाद का आलिम मौलाना हुसैन बताता है। उसका कहना है कि मौलाना हुसैन अमीर ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही हुक्म दंदनाया, उन्हें अदब के साथ भीतर लाया जाए। कर्मचारी चला गया। अमीर के चेहरे का तनाव तेजी से कम होने लगा। उनके चेहरे पर विश्वास के ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे मानो अब उनकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हों। कुछ देर बाद आलिम मौलाना हुसैन लगभग दौड़ता हुआ दरबार में आया। ऐ मेरे आका, इस जगत के चांद सूरज, दुनिया के सरताज, अमीर आजम, यह गुलाम आपके लिए दुआ करता हुआ रात दिन सफर करके एक बड़े खतरे से आगाह करने आया है। अमीर, मुझे बताएं कि क्या आजकल कोई नई औरत आपके जीवन में आई है या आने वाली है? क्या अमीर उससे मिले हैं? क्या कहा औरत? अमीर ने तख्त पर बैठे बैठे बेचैनी से पहलू बदला। हाँ, एक औरत लाई तो गई है, मगर हम अभी उससे मिले नहीं, बल्कि इरादा बना रहे हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। मुल्ला नसरुद्दीन ने राहत की सांस ली, फिर उठा और दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने विद्वता और गंभीरता का सितारा डूबने से बचा लिया। मैं अमीर आजम को बता देना चाहता हूं कि कल रात सितारों व ग्रहों की स्थिति ऐसी थी जो कि उनके लिए काफी खतरनाक थी। इस नाचीज गुलाम ने, जो कि अमीर के कदमों की धूल चूमने के काबिल भी नहीं, सितारों की चाल देखकर यह पता लगाया है कि जब तक सितारे शुभ घरों में दाखिल न हो जाएं, तब तक अमीर को किसी भी औरत के संपर्क में नहीं आना चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र की चेतावनी का अपमान करते हैं तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुंचकर आपको सावधान कर सका। अमीर ने बीच में ही उसे टोका, तुम कहना क्या चाहते हो मौलाना हुसैन? मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी किस्म के एक ही शख्स थे। पूरे आत्मविश्वास से वह बोलते चले गए, मेरे आका, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं ठीक समय आपको सचेत करने आ पहुंचा हूं। मैं आज के दिन अमीर को किसी औरत को छूने से रोक सका, मेरे आका। मैंने सारी प्रजा को गमगीन होने से बचा लिया। मुल्ला नसरुद्दीन प्रसन्नता और आत्मविश्वास का ऐसा प्रदर्शन कर रहा था कि अमीर को उसकी बात पर विश्वास करना ही पड़ा। जब मुझे अमीर आजम का हुक्म मिला कि मैं उन्हें अशुभ ग्रह नक्षत्रों के अनिष्टकारी प्रभाव के विषय में सचेत करूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जरूरी तैयारियां करके तुरंत ही बुखारा के लिए चल दिया। मैंने चलने से कई दिन पहले अमीर की जन्मपत्री तैयार की और उसी समय से अमीर की खिदमत में जुट गया। कल जैसे ही मैंने खगोल नक्षत्रों की जांच की तो पता चला कि वे अमीर के लिए अशुभ व अनिष्टकारी राशि में हैं। सितारा अलशुला, जो डंक की अलामत है, सितारा अलकल्ब, जो दिल का सूचक है, के मुकाबले गर्दिश में है। आगे मैंने 3 सितारे अनलगफ, जो कि औरत के नकाब की अलामत हैं, 2 सितारे अलिकलील, जो कि ताज की अलामत हैं, तथा 2 सितारे अशरतान, जो सींग की अलामत हैं, देखे। मुल्ला नसरुद्दीन एक पल के लिए रुका,
फिर कई गहरी सांसें लीं और दरबार का जायजा लिया। सभी दम साधे उसकी बकवास सुन रहे थे। वह धारा प्रवाह इस प्रकार बोले जा रहा था मानो बहुत बड़ा आलिम हो। मैंने मंगल को देखा, जो मंगल ग्रह का दिन है, तथा यह दिन शुक्रवार के खिलाफ बड़े लोगों व अजीम शख्सियतों की मौत का सूचक है। अमीरों के लिए बड़ी ही बदशगुनी का प्रतीक है। यह सब बुर्ज और रास देखकर मैं समझ गया कि ताजपोश अमीर की मौत के डंक का खतरा बना रहेगा यदि वह किसी औरत के नकाब को छुएगा। आठ मेरे आका, मैं आपको सावधान करने की गर्ज से फौरन भागा चला आया। मैंने रात दिन दौड़ाकर 2 ऊंट मार डाले, बाद में मैं बाकी रास्ता पैदल तय करके यहाँ पहुंचा हूँ। अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, क्या यह सच है कि माँ दौलत पर इतना भारी खतरा मंडराया हुआ है? क्या यह बात तुम दावे से कह सकते हो? कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? गलती और मुझसे? तौबा तौबा हुजूरे आली। बगदाद से बुखारा तक आप एक भी शख्स ऐसा नहीं गिना सकते जो इलाज करने में या सितारों के विषय में मुझसे ज्यादा जानता हो या जो मेरी बराबरी कर सके। ए अमीरे आजम, आप अपने आलिमों से मालूम कर लें कि जन्मपत्री में मैंने सितारों को ठीक ठीक बताया है या नहीं, उनके प्रभाव की खोज ठीक से की है या नहीं। अमीर ने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम की ओर देखा। वह बामुश्किल अपने स्थान से उठा और बोला, ज्योतिष विद्या में अद्वितीय मेरे साथी मौलाना हुसैन ने सितारों को सही ही नामांकित किया है। इससे सिद्ध होता है कि इनके इल्म पर संदेह नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो ठीक था, मगर इससे आगे उस टेढ़ी गर्दन वाले ने जो कुछ भी कहा उसमें मुल्ला नसरुद्दीन को बदनीयती और जलन की बू आ रही थी। वह कह रहा था, विद्वता में सर्वोपरि मौलाना हुसैन साहब ने अमीरे आजम को चांद की 16वीं मंजिल के विषय में तथा उन राशियों के बारे में क्यों नहीं बताया जिनमें वह मंजिल आती है, क्योंकि कैफियतों के बिना यह कहना व्यर्थ है कि मंगल का दिन अजीम शख्सियतों की मौत का दिन है। इनमें ताजपोश भी शामिल है। मंगल ग्रह की मंजिल एक राशि में है, उरुज दूसरे में, ठहराव तीसरे में तथा उतार चौथे में। इसी प्रकार मंगल ग्रह के एक नहीं 4 घर हैं, लेकिन विद्वान मौलाना हुसैन साहब ने एक ही दर्शाया है। अपनी बात कहकर आलिम खतरनाक अंदाज में मुस्कराया। दरबारी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वे सोच रहे थे कि नया आलिम उलझन में फंस गया है, मगर वे क्या जानते थे कि उनके सामने आलिमों का आलिम मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा है, जिसने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा। वह बिना किसी झिझक या परेशानी के बड़े ही नम्र लहजे में बोला, मेरे विद्वान व होशियार साथी, इनके इस दूसरे क्षेत्र में भले ही आप मुझसे अव्वल जानते हों, लेकिन जहां तक सितारों का सवाल है, उनके शब्दों से साफ जाहिर है कि विद्वान इब्न बज्जा के ज्ञान से वे पूरी तरह नावाकिफ हैं। इब्न बज्जा का दावा है कि मंगल की मंजिल हमल तथा अकबर मेष व वृश्चिक की राशि में है, उसका उतार कर्क, उरुज मकर व ठहराव तुला राशि में है, लेकिन बहरसूरत वह मंगल का ही है तथा उस पर उसकी वक्र दृष्टि होने से ताजपोशों के लिए अनिष्टकारी व घातक है। इस प्रकार धारा प्रवाह रूप से बोलते वक्त मुल्ला नसरुद्दीन को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं थी कि वह सही बोल रहा है या गलत। वह तो जानता था कि ऐसे मौकों पर बड़बोले और बातूनी लोगों की ही जीत होती है। वह आलिम के साथ भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन आलिम उसकी चुनौती स्वीकार न कर सका। दरबारी उल्टे उसे ही घूरने लगे, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन के धारा प्रवाह बोलने से वे काफी प्रभावित दिखाई दे रहे थे। यदि तुमने सभी सितारों का सही नाम व अनुभव बताया है, एकाएक ही अमीर बोल उठे, और तुम्हारी बात पूरी तरह ठीक है, तो भी हमारी समझ में एक बात नहीं आ भा रही है कि हमारी जन्मपत्री में सितारे अशरतान कहाँ से आ गए, जो कि सींगों की अलामत निशानी हैं। मौलाना हुसैन,
तुमने वास्तव में ठीक समय पर आकर हमें सचेत किया है, क्योंकि आज सवेरे ही एक जवान लड़की हमारे हरम में लाई गई है। हम उससे मिलने की तैयारी। नहीं मेरे आका। नहीं, एकाएक ही खौफजदा होते हुए मुल्ला नसरुद्दीन चीखा, उसे अपने ख्यालों से ही दूर कर दीजिए। आपके लिए तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। जिस प्रकार चीखकर असभ्य तरीके से वह अमीर को संबोधित कर रहा था, हालांकि वह दरबारी सभ्यता के विपरीत था, किंतु वह जानता था कि इस प्रकार का नाटक करके ही वह अमीर के अधिक निकट पहुंच सकता है। इसे अमीर के प्रति उसकी वफादारी ही माना जाएगा। इस प्रकार उसने अमीर से उस लड़की को न छूने की पूरी गर्मजोशी से आरजू मिन्नत की। वह बोला, ऐ मेरे अमीरे आजम, मैं चाहता हूं कि मुझे आंसुओं का दरिया बहाना न पड़े और न ही गम का काला लिबास पहनना पड़े। मौलाना हुसैन के इस परामर्श से और परामर्श देने के ढंग से अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, घबराओ मत, तसल्ली रखो, हम अपनी रियाया के दुश्मन नहीं हैं जो हम उसे आंसू बहाने पर मजबूर करें। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने जीवन की पूरी हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन हमारी रियाया की अमानत है। मेरा विश्वास करो कि तुम्हारी सलाह के बिना हम उसका तो क्या, किसी भी औरत का मुंह नहीं देखेंगे। फिर उन्होंने हुक्का गुड़गुड़ाया। उसके बाद हुक्के की नली आलिम की ओर बढ़ा दी। नए आलिम ने सिर झुकाकर तहेदिल से अमीर की इस मेहरबानी को कबूल किया। यह देखकर सभी दरबारी ईर्ष्या से जल उठे। प्रधानमंत्री बख्तियार और सेनापति अरसला बेग तो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्हें भरे दरबार में नंगा कर दिया गया हो। तभी अमीर ने ऐलान किया, माबदौलत नए आलिम मौलाना हुसैन को अपने राज्य का विद्वान शिरोमणि मुकर्रर करने की मेहरबानी करते हैं। उनकी विद्वता तथा ज्ञान, साथ ही माबदौलत के प्रति वफादारी लोगों के लिए मिसाल है। अमीर बोलते जा रहे थे और दरबार के मुहर्रिर तेजी से रजिस्टरों पर अपनी कलम चला रहे थे। फिर अमीर ने सभी दरबारियों को संबोधित किया, जहां तक तुम लोगों का सवाल है, माबदौलत अपनी सख्त नाराजगी जाहिर करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन द्वारा फैलाए गए खतरों के अतिरिक्त भी माबदौलत के सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, जिसकी तरफ तुम में से किसी ने भी उंगली उठाई। मौलाना ना हुसैन, जरा इन न मुखों के इन मुखा चेहरे तो देखो, बिल्कुल गधे नजर आते हैं। वास्तव में पूरी दुनिया में किसी भी बादशाह ने ऐसे लापरवाह मंत्री न रखे होंगे। मौका अच्छा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन आग में घी डाला। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं आलमपना। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इन मुखों के चेहरों पर नेकी और ईमानदारी की झलक भी दिखाई नहीं देती। ये लोग चोर हैं, सबके सब चोर। अमीर ने पूरे आत्मविश्वास और क्रोध से कहा, ये दिन रात हमें लूटते रहते हैं। हमें महल की हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। बादशाह होकर हमें खुद अपनी छोटी छोटी वस्तुओं की हिफाजत करनी पड़ती है। ये लोग अक्सर हमारी कोई न कोई वस्तु गुम कर देते हैं। आज सुबह ही हम अपना रूमाल बाग में भूल आए। मौलाना हुसैन, हमें बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि आधा घंटा भी नहीं लगा इन्हें वह रूमाल गायब करने में। तुम तो समझ ही गए होगे न मौलाना कि आखिर यह गंदी और गिरी हुई हरकत किसने की होगी। अमीर बोल रहे थे और मुल्ला नसरुद्दीन की पैनी नजरें दरबारियों पर थिरक रही थीं। रूमाल का जिक्र आते ही उसने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम को नजरें चुराते देखा। फिर उसने बड़ी सफाई से अपने लिबास की दाहिनी जेब दबाई। मुल्ला नसरुद्दीन की पारखी नजरों से उसकी यह हरकत छुप न सकी। वह बड़ी तसल्ली से अपने स्थान से उठा। धीरे धीरे चलता हुआ आलिम के पास पहुंचा। फिर बड़ी सफाई से उसके लिबास की जेब में हाथ डालकर उसने वह रूमाल खींच लिया जो सोने के तारों से कढ़ा हुआ था। अमीरे आजम,
क्या इसी रुमाल के खो जाने पर आप दुखी हैं? यह देखकर आश्चर्य और भय के मारे सभी दरबारी सत्ते में आ गए। नया आलिम वास्तव में ही खतरनाक प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हो रहा था। यह टेढ़ी गर्दन वाला वही आलिम था जिसने मुल्ला नसरुद्दीन का विरोध किया था और अब पहले ही झटके में मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे तबाह कर दिया। उसका भांडा फूट चुका था। यह सब देखकर भय के मारे सभी अधिकारियों के दिल बैठे जा रहे थे। यह देखकर अमीर गरजकर बोले, वाकई मौलाना हुसैन, वाकई तुम बड़े काम के आदमी हो। अल्लाह गवाह है, यही हमारा रूमाल है। तुम कमाल के आदमी हो मौलाना हुसैन। फिर वह दरबारियों की ओर पलटे, आखिर तुम रंगे हाथों पकड़े ही गए। तुम लोगों ने हमारा बड़ा नुकसान किया है, मगर अब एक धागा भी तुम लोग नहीं चुरा पाओगे। जहां तक इस गंदे चोर का सवाल है, इसके पूरे शरीर के बाल नोचकर इसके तलवों में 100 बेंत मारे जाएं। इसे नंगा करके उल्टा गधे पर बैठाया जाए तथा चोर चोर कहते हुए इसे सारे शहर में घुमाया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही अरसला बेग ने सैनिकों को इशारा किया। अगले ही पल सिपाहियों ने आलिम को दबोच लिया, फिर धकेलते हुए बाहर ले गए। आलिम बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था। बाहर सिपाही उस पर बुरी तरह पिल रहे थे। इस मौके पर जिस किसी सिपाही को उससे कोई खंदक थी, वह बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे दरबार में पेश किया गया तो वह बिल्कुल नंगा था तथा उसके शरीर के सारे बाल नुचे हुए थे। वह बड़ा ही भद्दा और कुरूप नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। ऐसा लगता था कि उसी दाढ़ी और साफे ने ही आज तक उसकी बदकारी और बदनीयती को छिपा रखा था। ऐसी शक्ल वाला व्यक्ति गुंडा, बदमाश और चोर ही हो सकता था। इस पाजी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो, इसके साथ वैसा ही सुलूक किया जाए जैसा हमारा हुक्म है। अगले पल सैनिक उसे किसी जानवर की भांति थकियाते हुए बाहर ले गए। अमीर उसके जाने के बाद काफी देर तक नए आलिम से बातें करते रहे। दरबारी शांत भाव से खड़े या बैठे थे। उन सभी के चेहरों पर हवाइयां सी उड़ रही थीं और अब तो वे नए आलिम से नजरें तक मिलाने से कतरा रहे थे। सबसे बुरी हालत प्रधानमंत्री बख्तियार की थी। उसे अपने अधिकार छिनकर नए आलिम के हाथों में जाते दिखाई दे रहे थे और दिल ही दिल में वह उसे शिकस्त देने की नई योजना सोच रहा था। अभी मौलाना हुसैन उर्फ नसरुद्दीन और अमीर के बीच सफर आदि की बातें चल ही रही थीं कि तभी एक पहरेदार दौड़ता हामफता वहां आया और चीखते हुए बोला, अमीरे आजम को मालूम हो कि राज्य में अशांति फैलाने वाले मुल्ला नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? अमीर उछलकर खड़े हो गए। उसे फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले ही पल कुछ सिपाही एक बूढ़े को घसीटते हुए लाए और तख्त के सामने फर्श पर फेंक दिया। वह था असली मौलाना हुसैन। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन को सारा दरबार घूमता हुआ प्रतीत होने लगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 जादूगर मुल्ला नसीरुद्दीन मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा में था तब उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की मोहब्बत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन का बुलावा अवश्य आता। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर उसके पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। उसने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया था।
इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वह उसके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और अपनी नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चैड्डियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े हुए थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का उसके पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 जांबाज मुल्ला नसीरुद्दीन मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद जा रहा था। रास्ते में वह एक सराय में रुका। सराय में कुछ अफीमची पहले से डेरा जमाए हुए थे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी चैकड़ी में शामिल कर लिया। पहले तो उनके बीच सामान्य शिष्टाचार की बातें हुईं। फिर धीरे धीरे बातूनी अफीमचियों की बनाई। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनकी बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उन अफीमचियों में एक व्यक्ति सुल्तानी सेना का सिपाही था। उसने हाकना शुरू कर दिया है, दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के बीच हूं। यह तुम लोगों के लिए किस्मत की बात है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं एक ऐसा सिपाही हूं जिसकी वीरता की गूंज आज भी सुल्तानी सेना में बरकरार है। 5 साल पहले जो युद्ध हुआ था, उसकी चर्चा तुम लोगों ने सुनी होगी। उस युद्ध में मैं भी लड़ा था। एक दिन दुश्मनों के सैकड़ों सिपाहियों ने मुझे घेर लिया। मैं जरा भी नहीं डरा। अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर मैं दाएं बाएं, आगे पीछे चकर घिन्नी की तरह तलवार चलाता रहा और दुश्मनों की गर्दनें कटती रहीं। कचा छपाक खच। थोड़ी देर में ही दुश्मन सेना के सारे सिपाहियों की लाशें युद्धभूमि में बिछ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन अब तक उस सिपाही की बातें बड़े गौर से सुन रहा था।
उस सिपाही के चुप होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैंने भी एक बार दुश्मन सेना के सिपाही के दोनों पैर तलवार के एक ही प्रहार से उड़ा दिए थे। खचाक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तलवार चलाने का अभिनय करते हुए कहा। अफीमचियों की तंद्रा अचानक टूटी और वे मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों भाई, तुमने सिर क्यों छोड़ दिया, पैर क्यों काट दिए? इसमें कोई राज की बात है तो बताओ। राज की बात क्या खाक होगी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मैंने दुश्मन के दोनों पैर इसलिए काटे थे कि उसके सिर पहले ही धड़ से अलग किए जा चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सभी हंसने लगे। उनको हंसता छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे में चला आया। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताएं। साथ मुल्ला की सीख मजेदार स्टोरी। मुल्ला नसीरुद्दीन का हर काम लाजवाब होता था। उसने एक बार अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकर रखा। नौकर रखने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, यह नौकर अभी से अपने काम के प्रति सतर्क रहे, यह जरूरी है। जरूरी यह भी है कि यह मुस्तैदी से काम करे और अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं हो। वह सोचने लगा, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह नौकर आज से, अभी इसी वक्त से ऐसा हो जाए कि इससे कभी कोई गलती न हो। सोचते सोचते मुल्ला को कुछ ख्याल आया और उसने फौरन नौकर को बुलाया। नौकर सकुचाता हुआ उसके पास आया तो उसने कहा, देखो, सामने मिट्टी का घड़ा रखा है, उस घड़े में पानी भरकर ले आओ। आदेश मिलते ही नौकर घड़ा लेने के लिए मुड़ा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अबे ठहर, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। मुझे काम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती। मुल्ला यह बात बहुत तैश में बोल रहा था। उसके बोलने का ढंग ऐसा था मानो नौकर ने कोई गलती कर दी हो। गुस्से से तिलमिलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, खबरदार, यदि घड़ा फूटा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, समझा, गधा कहीं का। इतना कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अभी नौकर ने घड़ा हुआ भी नहीं था और उसके फूटने के एवज में उसके गाल पर तमाचा पड़ चुका था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि किस कसूर की सजा उसे मालिक ने दी है। उसने सोचा, इस सिरफिरे आदमी के पास काम करना तो मुश्किल है, मगर वह जरूरतमंद था इसलिए काम छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसने सहमते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मगर मालिक, मैंने तो अभी घड़ा हुआ भी नहीं है, आखिर आपने मुझे क्यों मारा? अबे मूर्ख, मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, मैं भी जानता हूं कि घड़ा सही सलामत है। मैं तो तुम्हें यह बता रहा था कि तुम्हारी लापरवाही के कारण कोई चूक हो जाए तब तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तू ही बता, जब घड़ा टूट ही जाता तब तुम्हें सजा देकर मुझे क्या हासिल होता? तुम्हें सजा देने से तो यह घड़ा फिर से काम का नहीं हो जाता न, इसलिए पहले ही थप्पड़ का स्वाद चखाकर तुम्हें सावधान कर दिया है कि यदि तुमसे कोई चूक हुई तो तुम्हें किस अंजाम से गुजरना होगा। और सुन ले नामुराद, अब मुझे मालूम हो चुका है कि भले ही तुमसे कैसी भी गलती हो जाए, मगर तुमसे कभी भी और कहीं भी मिट्टी का घड़ा नहीं टूटेगा। जाओ, जाकर पानी लाओ। बेचारा नौकर मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखे बगैर सीधे घड़े के पास पहुंचा और घड़े को इस सतर्कता से उठाया मानो वह संसार की सबसे बेशकीमती चीज उठा रहा हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 8 दुआ कबूल हुई। बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर सोचता था कि ऐसी क्या तिकड़म भिड़ाई जाए जिससे उसे हरम में घुसने का मौका मिले। वह खुदा से दुआएं करता कि या खुदा, तूने कई मुश्किल मौकों पर मेरी मदद की है, इस बार भी कोई ऐसा
रास्ता निकाल जो मैं अपनी मासूम गुलजान को इसके चंगुल से बचा सकूं। उस बूढ़े बाप की दुआ कबूल कर मेरे अल्लाह, जिसका कलेजा अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। और फिर एक दिन जैसे खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। गुमसुम मुल्ला नसरुद्दीन अपने कमरे में बैठा था कि तभी एक सैनिक ने आकर द्वार खटखटाया और अमीर का संदेश दिया कि मौलाना शाही बाग में अमीर के हुजूर में हाजिर हों। मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत उनके हुजूर में हाजिर हुए। जाकर देखा, अमीर एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, लेकिन थे बड़े उदास और गमगीन। मुल्ला नसरुद्दीन ने सलाम अर्ज किया और पूछा, गुस्ताखी माफ हो आलम पना, क्या ये खाकसार जान सकता है कि हुजूर किस गम में डूबे हैं और बंदे को किस सबब से याद किया है? हम बहुत परेशान हैं मौलाना, दुनिया जहान से परेशान हैं। हमें लगता है कि हम बादशाह हैं ही नहीं। अमीर अत्यधिक दुहखी स्वर में बोले। ऐसी क्या बात है जहां पनाह? चौंकने की शानदार एक्टिंग करते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, बंदे के होते आप इस प्रकार दुहखी हैं, यह तो मेरे लिए बड़ी गैरत की बात है। यूं तो बहुत परेशानियां हैं मौलाना, मगर हमारी सबसे बड़ी सिरदर्दी हमारी नई रखैल है। न नई रखैल? इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर तेजी से चिंता के भाव उभरे। क्या हुआ उसे जहां पना? क्या किया उसने? क्या हरम से भाग गई? नहीं नहीं मौलाना, यह बात नहीं है। अमीर बोले, दरअसल उसने पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, वह बीमार है। शायद उसकी जान भी खतरे में हो। हमें उसकी बहुत चिंता है। यदि हम एक बार भी उसके साथ हम बिस्तर हो लेते तो हमें उसकी बीमारी या मौत का शायद इतना गम न होता, मगर अब तुम हमारी परेशानी का खुद अंदाजा लगा सकते हो मौलाना। यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया मेरे आका? आखिर यह आलिम हकीम मौलाना हुसैन किस मर्ज की दवा है मेरे आका? आप बिल्कुल भी चिंता न करें। हकीम मौलाना हुसैन के होते कोई बीमारी चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों न हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौलाना हुसैन। अमीर ने अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदला और बोला, क्या तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो कि वह तुम्हारे इलाज से बच सकती है? माँ दौलत अच्छी तरह जानते हैं कि बगदाद से बुखारा तक मेरे जैसा दूसरा कोई होशियार हकीम नहीं है। खम ठोककर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। जाओ मौलाना हुसैन, जाओ, उसके लिए अच्छी दवा तैयार करो। अमीरे आजम। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना पत्ता फेंका। पहले मुझे रोगी से मिलकर उसके रोग का पता लगाना होगा, उसका परीक्षण करना होगा। रोगी का परीक्षण? अमीर ने आंखें तरेरी। मौलाना, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि हरम में पराए मर्दों का झांकना भी गुनाह है? माँ दौलत के अलावा वहां किसी के कदम। मुझे क्षमा करें शहंशाहे आजम। घुटनों तक सिर झुकाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही नम्र स्वर में कहा, मैं हकीम हूँ और बिना रोगी का परीक्षण किए भला उसे कोई दवा कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर अमीर लगभग गुर्राते हुए बोला, अरे नाचीज गुलाम, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि हमारी दासियों का मुंह मरने से पहले कोई भी नहीं देख सकता? मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन अमीर की बात को लपक लिया। ऐ मेरे आका, इस नाचीज गुलाम ने कब कहा कि मैं उनका मुंह देखना चाहता हूँ मेरे सरताज? मैं तो अपने इल्म में इतना माहिर हूँ कि उनका हाथ, बल्कि हाथ का नाखून देखकर ही उनके रोग को समझ सकता हूँ। चेहरे की तरफ नजरें उठाने की गुस्ताखी तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। हाथ देखकर अमीर का गुस्सा पानी के बुलबुले की भांति समाप्त हो गया। वह बोले, यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे साथ हम भी हरम में चलेंगे। यदि तुम हमारी रखैल का सिर्फ हाथ ही देखोगे तो हमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि यहाँ गुलजान से अकेले में तो मुलाकात संभव ही नहीं है।
आथ अमीर साथ रहें और मैं उसे दिलासा दे दूं, भला इससे अच्छी बात और क्या होगी। दोस्तों, यह मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर.के. वर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।